नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि भदोही में कहां लगा है गंदगी का अंबार, झांसी में किसको दी जा रही है जान से मारने की धमकी, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। भदोही जिला मुख्यालय के पास ज्ञानपुर में स्थित काशीराम आवास के अंदर गंदगी का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। वहीं नालियों के गंदे पानी बहकर घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जिससे काशीराम आवास की जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद अली की रिपोर्ट। फतेहपुर के गोपालखेड़ा में जमीनी विवाद में हुई मारपीट की घटना, एफआईआर के बाद भी मामला शांत नहीं हो पा रहा है। किस लिए मारपीट हुआ था जी? शिवम बाहर था, इसे घींच के घर में ले जाकर मारा था और हम लोग गए थे। हम लोग को उनके पेट में मारा दयानंद और दिलीप मिस्त्री की लाश से, और उसके माँ और उसके बहन रानी कुमारी माँ रोड पे माथा को पटक कर हमको भी सब फाड़ के मारा। कौन मारा था? दयानंद कुमार और रानी कुमारी और उसको माँ और उसकी बाप दिलीप। किस लिए मारपीट हुआ था आप बताइए? प्रशासन मतलब हमें प्रशासन घूरला के बाद और बच्चा बाहर हमारी द्वारी पर अपन घर में भारी से बच्चा के घींच के मारे लगलो कर बाद हम गए हमरो दयान मार को सारे सब खोल को बोलो सब करके। आपका नाम क्या हुआ? ममता देवी। घर कहाँ हुआ आपका? कपड़केला हुआ। 2 दिन पहले भी मारपीट नहीं हुआ था जी? 2 दिन पहले खेत में मारपीट हुआ था, आरी काबली चलती खाली। 2 दिन पहले भी कौन मारा था आपको? दयानंद दिलीप मिस्त्री। थाना में आवेदन दिए थे आप ना 2 दिन पहले? 2 दिन पहले आवेदन थाना में। तो आज प्रशासन गई थी आपके यहाँ? आज प्रशासन घूरे फिर मामले लगे घर में दयानंद दिलीप मिस्त्री अलीता देवी आने सुनाई। गया से सी न्यूज़ संवाददाता विकास कुमार की रिपोर्ट। आज तमाम समस्याओं को लेकर बुंदेलखंड दिव्यांग समिति द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। समिति के अध्यक्ष मोहम्मद उमर द्वारा दिव्यांगजनों के साथ दिए गए ज्ञापन में अवगत कराया कि दिव्यांगता के प्रमाण पत्र के लिए प्रत्येक सोमवार को जिला राजकीय चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड बैठक बैठाई जाती थी। कोरोना संक्रमण के चलते इस मेडिकल बोर्ड को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब चूंकि सारी सेवाएं बहाल कर दी गई हैं, इसलिए दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र के लिए मेडिकल बोर्ड फिर से शुरू कर दिया जाना चाहिए, ताकि दिव्यांगजन अपने प्रमाण पत्रों के लिए भटकने पर मजबूर न हो। मोहम्मद उमर, अध्यक्ष बुंदेलखंड विकलांग विकास समिति झांसी। इन मांगों को लेकर आप धरना दे रहे हैं डीएम साहब के? हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी जिलाधिकारी के झांसी के माध्यम से ये ज्ञापन भेज रहे हैं कि जो दिव्यांग अंत्योदय की श्रेणी में आते हैं, जिनको सरकार भरण पोषण के नाम पर पेंशन राशि देती है 500 रुपये प्रति माह, वो अंत्योदय की श्रेणी में आते हैं। लेकिन किसी भी हमारे झांसी जनपद के दिव्यांगों को अंत्योदय का राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है। जब हमने जिले के जो खाद्य अधिकारियों से संपर्क करा तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ 21 साल से ये सुविधा का जो है कोटा ही नहीं आया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जहाँ सरकार इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि हम जो है समाज के हर वर्ग को बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं, इस कोरोना काल में हमारे कई दिव्यांग साथियों के परिवार भूखमरी की कगार पर आ गए, उनको भीख मांगकर अपने बच्चों का पेट पालना पड़ा। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। आज रक्षा के गंगौनी निवासी जानकी प्रसाद ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए कहा कि गांव के दबंग हुकुम सिंह यादव और उनके अन्य साथी 2006 से उनकी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, जिस पर अवैध निर्माण भी करा लिया है। अपराधी की खेती की जमीन पर भी दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। मना करने पर विपक्षी जान से मारने की धमकी देते हैं। पीड़ित पक्ष ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर धर्मेंद्र साहू है। कहाँ से आए? ग्राम गांवनी थाना रक्षा से। क्या समस्या? समस्या ये है सर कि 2006 से मेरी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है हुकुम सिंह यादव ने, और जब भी हम खेती करने के लिए जाते हैं तो जान से मारने की धमकी देते हैं, और जो भी कब्जा किए हैं पहले से और आगे बढ़ता आ रहा है उस पर हमने कई बार लिखित सूचना भी दी, थाना दिवस में दी, सब एसडीएम साहब को भी दी, लेकिन अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 2006 से सर मैं लगातार कार्रवाई करता आ रहा हूँ, मेरी इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। सर अगर अब सुनवाई नहीं होती है तो हम कलेक्टर में अपने बच्चों के साथ धरना देंगे। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं लखनऊ भी जाऊंगा इसके लिए, लेकिन मैं अपनी ज़मीन नहीं छोड़ूंगा सर। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अतुल वर्मा की रिपोर्ट।
संतकबीरनगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिलाध्यक्ष मोहम्मद शफीक ने पार्टी के वार्ड नंबर 30 से जिला पंचायत सदस्य जावेद आलम को पार्टी विरोधी गतिविधियों तथा पार्टी गाइडलाइन से हटकर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा का साथ देने का कारण आजीवन पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन संतकबीरनगर 30 नंबर वार्ड से प्रत्याशी जीता था हमारे पार्टी के टिकट पर जावेद आलम सिद्दीकी। पार्टी की गाइडलाइन थी कि पार्टी सेकुलर दलों के साथ रहेगी और कभी भी भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक ताकतों का हम कभी भी साथ नहीं दे सकते हैं, ना उनके साथ हम खड़े हो सकते हैं। जावेद आलम ने पार्टी की गाइडलाइन से हट करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का साथ दिया, इसलिए पार्टी ने उसको तत्काल आजीवन निष्कासित कर दिया। संतकबीरनगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। चतरा में राष्ट्रीय जनता दल के 25वां स्थापना दिवस पूरे प्रदेश में मनाया गया। वहीं चतरा में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने 3 स्थानों पर स्थापना दिवस मनाया, जिसमें कई कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय बना रहा। ये कहना इसलिए पड़ा कि एक ही कार्यकर्ता तीनों स्थानों पर पहुंचा और आपस में बातें करने लगे कि जिला अध्यक्ष एक जगह स्थापना दिवस मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आरजेडी के वरिष्ठ कार्यकर्ता ओबीसी विंग की तरफ से मनाए। पूछे जाने पर बताया कि ऊपर से ये आदेश है कि हम अलग अलग मना सकते हैं, पर सवाल ये है कि पार्टी एक कार्यकर्ता 2 अलग अलग स्थानों पर स्थापना दिवस मनाने की वजह क्या है। इस पर सवाल लोगों ने खामोशी अख्तियार किया। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का 25वां स्थापना दिवस है। आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नेता पिछड़ा प्रकोष्ठ के बैनर तले यह कार्यक्रम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत दल के हम लोग हैं, दल का कार्यक्रम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेशानुसार हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष उनकी जानकारी में है और पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जो हम लोग के हैं धर्मेंद्र महतो जी, उन लोग के निर्देशानुसार यह कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ, आज का कार्यक्रम क्या है? आज का कार्यक्रम यह है कि राष्ट्रीय जनता दल का 25वां स्थापना दिवस है। इस घड़ी लालू जी सामाजिक विधेयक को मिटाने के लिए एक अपना विंग बनाया जिसको राजद कहलाया। इसमें सारे लोग हैं, दलित, मुस्लिम, मजदूर, किसान, सारे लोग इसमें राजद में हैं और ये 25वां सालगिरह मनाया जा रहा है। ये सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल का ओबीसी विंग का के तरफ से ये मनाया जा रहा है और हम लोग राजद में कोई दो फाड़ भी नहीं है, हम लोग एक फाड़ में हैं। हम लोग को ऊपर से भी आदेश आ गया कि आप लोग ओबीसी के तरफ से भी मना सकते हैं। लेकिन मना रहे हैं, अपने मनमानी कर रहे हैं, किसी प्रकार का किसी कार्यकर्ता को नहीं पूछ रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? इस पर कहना यह है कि अब जिला अध्यक्ष नहीं पूछ रहे हैं या नहीं किया है, इसको हम लोग बाद में निपट लेंगे। आज स्थापना दिवस है, इस पर हम लोग कुछ नहीं बोले। देखिए, आज का प्रोग्राम से बड़ी खुशी का दिन है ना, क्योंकि आज स्थापना दिवस हमारी पार्टी का राष्ट्रीय जनता दल का है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग आज केक का भी इंतज़ाम किए, केक काट कर इसका शुरुआत किया और केक काटने के लिए तमाम चतरा जिला के तमाम राष्ट्रीय जनता दल के शुभचिंतक, पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, सचिव, जितने भी लोग हैं सब इसमें शामिल हुए और उसमें तो मैंने एक बड़ी अच्छा शेर कहा है, शायद हम आप लोगों को पसंद आ जाए। मैंने कहा कि लालू तुम्हारी शान घटा है ना घटेगा, लालू तुम्हारी शान घटा है ना घटेगा और झोंकों से ये चिराग बुझा है ना बुझेगा। पामाल जितना करना है कर लो जी मोदी, पामाल जितना करना है कर लो जी मोदी, तुम जितना घटाओगे ये उतना ही बढ़ेगा। और एक शेर बड़ा अच्छा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसको भी सुना दूँ कि चतरा तो है मेरा ही, सिमरिया भी है अपना, तुम देखते रहना। चतरा तो है मेरा ही, सिमरिया भी है अपना, तुम देखते रहना, हर जगह मेरा झंडा लहरता ही रहेगा। इस सवाल पर लोगों ने खामोशी अख्तियार कर लिया है। चतरा से सीनू संवाददाता शाफाद अली की रिपोर्ट। गाजियाबाद के ग्राम सुराना थाना मुरादनगर में आर्यन यादव ने जिम करने वाले सड़कों पर खुलेआम अवैध हथियारों से गोली चलाई और मारपीट की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी।
सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कई लोग आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने इस वायरल वीडियो को तत्काल संज्ञान में लिया है। वीडियो में दिखाई दे रहे लड़के को चिन्हित कर लिया है। गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं और बहुत जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। मुरादनगर के सुराना गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वीडियो को तत्काल संज्ञान में लिया गया है और उस वीडियो में जो लड़का उसमें दिखाई दे रहा है उसको चिन्हित कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। बहुत ही जल्दी उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। झांसी महिला आशा कर्मचारियों जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि शहर में लगभग 210 महिला आशा कर्मचारी हैं। मात्र 2000 महीने की तनख्वाह में अब उनका गुजारा नहीं होता। बढ़ती हुई महंगाई, सिलेंडर तेल और जरूरी सामान 2000 में नहीं ले पा रहे हैं। साथ ही बच्चों की परवरिश और शिक्षा में भी खर्च होता है। महिला आशा कार्य कर्मचारियों ने मांग की कि लगभग 20,000 की तनख्वाह बढ़ाए जाने चाहिए। ईशा वर्मा कालपुरा से हूँ मैं, यूपीएससी। क्या समस्या लेकर आई हो? सर, हम लोगों की समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन गिनने के लिए क्या है ना, अगर गिनने के लिए बैठे तो कलेक्टेड के कोई भी नहीं सुनता है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इतनी सारी जो आशाएं हैं, सब लोग गरीब घराने से हैं। कोई तो ऐसा है नहीं है, कोई अच्छे खासे घराने से हो तो यहाँ धूप में फिर रहे हैं, रात में जा रहे हैं। आधी रात हम लोग जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, सबके नजरों में भी आते हैं और काम के मामले में भी सब आगे रहते हैं। लेकिन हम लोगों को पेमेंट के नाम पे सिर्फ 2000 रुपए मिलते हैं। 2000 के लिए भी हम लोगों को सारी समस्याएं बताने के बाद भी कुछ ना मिलता है, ना कुछ कहते हैं, ना टाइम से ही तनख्वाह मिलती है। जो 2000 रुपए दिए जाते वो भी टाइम से नहीं मिलते हैं। और उसके बाद में ना इज्जत है। कोई हॉस्पिटल जाते हैं पेशेंट को लेके भी तो हम लोगों की कोई इज्जत नहीं है, ना मेडिकल में ना खैराती में। और उसके बाद में हम लोग बस इतना चाहते हैं कि 10 से 20,000 रुपए अगर नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम हम लोगों को परमानेंट तो होना नहीं है। हमें मालूम है कि वो लोग अगर परमानेंट करते हैं तो कम से कम 10,000 20,000 रुपए तो दे कि हम लोग अपने घर बैठे अपने काम करते रहें टाइम से। क्या कोविड की भी जांच की आप लोगों? कोविड की जांच है, 3 महीने जांच करवाई। 3 महीने हम लोग पेशेंट को घर से निकाल के लेके आए हैं, जांचें भी करवाई। उनके बाद में गर्भवतियों को दिखाना, उनकी जांचें करवाना, बच्चों के टीकाकरण और सारे जो भी काम आता है, हर चीज का काम हम लोगों को दिया जाता है। यहाँ पे बुलाया, अगर कोई मंत्री या कोई आ जाता है तो हम लोगों से ये। लक्ष्मी प्रजापति आशा, जिला अस्पताल। क्या मामला लेकर आई हो इधर? सर, ये मामला लेकर आए कि हमें 2000 रुपए वेतन मिलते हैं, 24 घंटे हमसे काम लिया जाता है। अगर रात में फोन आता है तो हमें रात में भी आना पड़ता है। घर जाके हम टीकाकरण करवाते, मात्र हमें 2000 सैलरी है, उसमें क्या होता है? इतनी महंगाई है सर। तो आप क्या चाहती हैं? सर, हम ये चाहते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ा के 20,000 रुपए किए जाए। कितनी महिला आशाएं हैं? लगभग 230 है, लेकिन शहरी आशाएं हम 130 है, 230 सर। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। रक्सा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला ने ससुराल वालों पर बलात्कार की कोशिश करने का तथा छत से फेंक देने का आरोप लगाया है। इस महिला का कहना है कि पुलिस ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की है और न्याय की मांग को लेकर ये महिला कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गई है। महिला का कहना है कि उसका अपने ससुराल वालों से विवाद चल रहा है। जमीन को लेकर चली आ रही इस रंजिश के कारण वह अपने पति तथा ससुराल वालों से अलग रहती है। गत दिवस उसके ससुराल वाले उसके घर में घुस आए और उसकी मारपीट करना शुरू कर दिया। शोर मचाने की कोशिश की, उसे निवृत्त कर दिया गया तथा उसके साथ बलात्कार की कोशिश भी की। इतना ही नहीं, ससुराल वाले मारपीट करते हुए उसे घर की दूसरी मंजिल पर ले गए और वहां से धक्का देकर नीचे फेंक दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। आपका सीमा राजपूत। क्या घटना लेकर आई हो? ये घटना लेके आए, मुझे घर वालों ने मारा है, 2 मंजिल छत से पटका है और थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं होके आई हूँ 2-3 बार। 10 दिन की घटना है ये। तो थाने में कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं जाती हूँ, गाली देके भगा देते हैं। तो आप डीएम साहब से क्या करना है? डीएम साहब के पास गए हुए थे, कप्तान साहब के पास गए हुए थे, तो उनने भी ये कहा कि थाने जाओ। जब थाने जाती हूँ तो वो गाली देके भगा देते हैं और विपक्ष पार्टी वहीं बैठी है उनके कमरों में और पैसे का लेन देन हो के बस मुझे भगा देते हैं कि हम आपकी कोई कार्रवाई। आप झूठा केस लिखवाना चाहिए। मुझे तो न्याय चाहिए बस। तो कब तक बैठी रहोगे ऐसे धरने में? जब तक मेरा न्याय न मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। झांसी में आज डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर तथा खाद्य पदार्थों में लगातार हो रही मूल्य वृद्धि के विरोध में आज समाजवादी पार्टी ने कलेक्ट्रेट में जबरदस्त प्रदर्शन किया। पार्टी के बबीना विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष
चंद्र प्रकाश मिश्रा तथा पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष सुदेश पटेल के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपने समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की किसान, नौजवान, बेरोजगार विरोधी नीतियों का विरोध करती है। सरकार ने जिस तरह से बेहिसाब टैक्स लगा करके डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस को महंगा किया है, इसको जनता सहन करने में असमर्थ है और समाजवादी पार्टी मांग करती है कि ये महंगाई वापस हो और किसानों को, नौजवानों को और घर में रसोई के लिए डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम। आपको ज्ञापन दिया गया है। आज हम लोगों ने पूरी विधानसभा के लोग कार्यकर्ता आए और जो गैस, घरेलू सामान, पेट्रोल, डीजल दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, इसके विरोध में समाजवादी पार्टी महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन दे रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोगों ने तय किया है कि विरोध हम लोग करेंगे। गैस के दाम कम होना चाहिए, खाद्य सामग्री के दाम कम होना चाहिए, पेट्रोल डीजल के कम दाम होना चाहिए, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। 2022 में महंगाई का क्या असर देखने को मिलेगा? देखो, ये तो जनता तय करने वाली है। 2022 में इनकी विदाई निश्चित रूप से है और जनता ने मन भी बना लिया है, क्योंकि आम व्यक्ति, आम छात्र, आम व्यक्ति परेशान है। महंगाई से इतना परेशान है व्यक्ति कि अपने खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। डीजल से परेशान किसान है, पेट्रोल से नौजवान परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है। इसलिए 2022 में इनके जाना तय है। निश्चित रूप से जनता इसका जवाब 2022 के चुनाव में देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। अंतराठाडी प्रखंड मुख्यालय कोशी निरीक्षण भवन परिसर में सोमवार को आरजेडी ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया। राजद कार्यकर्ताओं ने राजद के 25 वर्ष के उल्लेखनीय कार्यों पर अपने अपने विचार रखे। सभी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार को असफल बताया। स्थापना दिवस की अध्यक्षता आरजेडी के पूर्व विधायक राम अवतार पासवान ने की। जो कार्यक्रम हो रही है ये किस लिए हो रही है? हमारे राष्ट्रीय जनता दल का आज हम लोग जुबली सिल्वर स्थापना दिवस, 25वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। चूँकि कोरोना का काल है, कोरोना का समय है, कोरोना का महामारी है, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी का आह्वान हुआ कि हम लोग पूरे देश में, देश स्तर पर, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, उसके बाद हम लोग जिला स्तर पर स्थापना दिवस, हमारे जो दबे कुचले गरीब गुरबा जो है उस स्थापना दिवस में भाग लें और जो सिल्वर दिवस के रूप में हम लोग मनाने का काम करें। दूसरी बात, अभी जो हम कोरोना काल में हम लोग गुजर रहे हैं, आप भलीभांति जानते हैं कि बिहार की स्थिति, देश की स्थिति क्या है। बेरोजगारी की समस्या, महामारी की समस्या, कोरोना काल में कितने हमारे जो मर गए, लेकिन आज तक चाहे केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट सरकार हो, किसी को सुधी आज तक नहीं लिया। वैक्सीनेशन का सवाल है, कहीं भी वैक्सीनेशन हुआ, कहीं भी किसी सेंटर पर वैक्सीनेशन नहीं है। वैक्सीनेशन के चलते हमारे लोग वापस जा रहे हैं, गरीब गुरबा वापस जा रहे हैं, वैक्सीन नहीं हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, बेरोजगारी की समस्या बढ़ गया, बेकारी की समस्या बढ़ा हुआ है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हम लोग हैं, बाढ़ की विभीषिका में हम लोग गुजर रहे हैं, लेकिन सरकार मुख दर्शक होकर बैठा हुआ है, देख नहीं रहा है हम लोगों को, गरीब गुरबा की ओर। डीजल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम जब 60 रुपये बढ़ा था तो बीजेपी की सरकार ने, जो अभी कुछ लोगों ने मर चुकी है, लेकिन उन लोगों ने रोड पर आ गया और वह गैस सिलेंडर लेकर के जो है रोड पर घूमने लगा। लेकिन आज 105 रुपया पेट्रोल का दाम हो गया है, दिनों दिन बढ़ रहा है। 95-96 रुपया डीजल का दाम हो गया है। किसान प्रभावित है, किसान मर रहा है, लोग बढ़ रहा है। यह जो है वह जो जितना रेट बढ़ा है, जितना दाम बढ़ा है, महंगाई बढ़ा है, वह गरीबों का जेब ढीला हो रहा है, गरीब हताहत हो रहा है। क्योंकि इसका प्रभाव गरीब पर ही पड़ेगा, किसान पर पड़ेगा। किसान को जो है आज चल रहा है कि खेती चल रहा है, ट्रैक्टर से जोताई चल रही है,
औने पौने दाम में ट्रैक्टर वालों ने दाम बढ़ा हुआ है, औने पौने दाम में ट्रैक्टर वाले खेत को जुताई कर रहा है। किसान मजबूरी बस 200 रुपये 250 रुपये ट्रैक्टर वाले को, क्योंकि दाम बढ़ा हुआ है, किसान की जेब खाली हो रहा है, जिसके चलते हम लोग एकजुट होकर के हम लोग आज चूँकि हम लोग जुबली सिल्वर जो है हम लोग मना रहे हैं, 25वां प्रौढ़ावस्था में हम लोग आ गए हैं। हमारी राष्ट्रीय जनता दल हम युवाओं को आह्वान करते हैं कि कल का भविष्य हमारे युवा है, तो आवे और यह जो है मुंह तोड़ जवाब सरकार को दे। और ये हम लोग यही स्थापना दिवस के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे गरीब गुरबा जगने का काम करे, अब जागे और सरकार को मुंह तोड़ जवाब दे। बेरोजगार हमारे युवा जो अभी है, जो सरकार घोषणा किया था 2015 से कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, इस समय में हमारे नीतीश कुमार की सरकार, डपोर संघ की सरकार ने कहा था कि हम 21 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। 1 साल पूर्ण गया। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद आलम अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।